हेलो, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये सिंपल सा रिज्यूमे बिल्डर एक प्रोजेक्ट बनाए जिसमें यूजर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा और अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर सकता है और वहीं से अपना एटीएस चेक कर सकता है। तो ये हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आप बिगिनर हैं, कुछ नहीं आता है या थोड़ा बहुत भी आता है तो आपके लिए प्रोजेक्ट सही रहेगा। चीज़ें समझ में आएंगी, स्किप कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करके शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम लोग। तो लेकिन हम आपको प्रोजेक्ट समझ में आएगा और सोर्स कोड भी मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए इसको हम लोग क्विक डेमो। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाला था, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो ये और पार्ट 2 में यहाँ पर रिज्यूमेस दिखेगा जो आपने सेव किया हुआ है। और पार्ट 1 में हम लोग ये देखे हैं कि यहाँ पर अगर कोई है तो रजिस्टर कर सकता है। तो एक्चुअल डेटाबेस में प्रिज्मा के साथ हमारा रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर करेगा तो उसको टोकन वगैरह मिलेगा, सारा कुछ होगा, उसको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और बाद में चाहे तो उसी ईमेल आईडी से ये लॉगिन भी कर सकता है। ठीक है। और लॉगिन रजिस्टर करने के बाद वो टेम्पलेट पर जाएगा, टेम्पलेट चूज़ करेगा और ये सब डिटेल्स अपना फिल कर सकता है। मैं ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर डेटा फिल करके रिज्यूमे देख सकता है। और पार्ट 2 में देखेंगे कि इसको रिज्यूमे को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस में कैसे स्टोर करा सकते हैं और बाद में वो अपने रिज्यूमे का लिस्ट को कैसे देख सकता है। और यहाँ पर हम लोग उसका सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। तो आगे हम अपने स्लो कोडर के फोल्डर पर, और यहाँ पर एआई रिज्यूमे बोल्डर नाम का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पर बैकएंड का एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ मैंने फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको सर्च करना है रिएक्ट वाइट टाइलविंड। और यहाँ पर हम लोग सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे, इसको फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। तो मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। अब चलते हैं वी एस कोड एडिटर में और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम पेरेंट फोल्डर में ही वी एस कोड एडिटर को ओपन कर लेंगे। सारा डिलीट कर दिया है मैंने, बस इतना सारा ही चीज़ है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग टर्मिनल में आएंगे और लिखेंगे सी डी फ्रंट एंड और यहाँ पर एन पी एम रन डेव। यहाँ से फ्रंट एंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह से हमारा स्टार्ट हो गया। और सेम हम लोग बैकएंड के लिए क्या करेंगे, सी डी बैकएंड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो बैकएंड का ये हमारा यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसको इनिट कर लेंगे, एन पी एम इनिट -y। जो भी रिक्वायर या जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होगा, लाइब्रेरी होगा, कुछ कुछ ही हमारा इंस्टॉल कर देगा। और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पैकेज जेसन बन चुका है बेसिक से इंफॉर्मेशन लेकर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस जेस और कोर्स डॉट एन को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। आपको पता होगा एक्सप्रेस सर्वर के लिए कोर्स है, डिफरेंट ओरिजिन पोर्ट को मैच करने के लिए, और डॉट एन वी कि हम लोग को एन वी यूज़ कर सकें आसानी से। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे डॉट एन वी नाम से। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोडमोन को भी इंस्टॉल कर लेंगे। अगर सर्वर हमारा रीस्टार्ट होता है तो बार बार हमको बंद चालू नहीं करना पड़े। तो ये जैसे ही कोई भी कोड में चेंजेस करेंगे बैकएंड में तो ये हमारा सर्वर को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब ये हो गया, तब बेसिक हम सर्वर का अपना कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डॉट एन वी को रिक्वायर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना लिए, कोर्स को ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिडिल वेयर्स बना लेते हैं, कोर्स का यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्रेस को जेसन को पार्स कर लेते हैं कि डेटा हमारा यहाँ पर कोर्स का यूज़ कर लिए, एक्सप्रेस जो भी डेटा हमारा आएगा उसको जेसन में पार्स कर देंगे। ठीक है। अब एक बेसिक सा राउट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐप डॉट गेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कि वेलकम टू सर्वर, मतलब हमारा जिससे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि वेलकम टू सर्वर, मतलब इससे हमको पता चलेगा इस रूट पर कि हमारा बैकएंड सर्वर सही से रन कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं पोर्ट के लिए, जिस पोर्ट पर हमारा सर्वर रन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5000 पोर्ट ले लेते हैं। बेसिकली हम लोग उठाएंगे डॉट एन वी से, अगर डॉट एन वी में नहीं मिला तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोर्ट दे देंगे। अब सर्वर को स्टार्ट करते हैं।
तो ऐप डॉट लिसन पोर्ट यहाँ पर पास करेंगे और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा देंगे कि हमारा सर्वर इस पोर्ट पर रन कर रहा है। और यहाँ पर एक पोर्ट ले लेते हैं, पोर्ट इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वर को बस हम लोग को एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट, तो सर्वर रनिंग, लेकिन हमारा नोड रन नहीं कर रहा है, हम इसको सेव भी नहीं किए हैं। तो इसको हम आते हैं पैकेज डॉट जेसन में और यहाँ पर क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पर स्टार्ट में नोड सर्वर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे नोडमन सर्वर डॉट जेएस। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं और फिर लिखते हैं npm स्टार्ट। तो यहाँ पर नोडमन सर्वर हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको फ्रंट एंड में साइड बार वगैरह सारा क्रिएट करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड में साइड बार पेजेस वगैरह सारा हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एसआरसी के अंदर दो फोल्डर बना लेंगे। एक हम फोल्डर बना लेंगे पेजेस के नाम से, एक और फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, और कंपोनेंट्स में एक हम लोग फाइल बना लेंगे JSX का, साइड बार डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ पर इसको कंपोनेंट बना लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम CSS लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा CSS लिख लिया कि हम लोग AI रिज्यूमे बिल्डर बना रहे हैं, साइट वगैरह दे दिए। अब इसको के बाद अब इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में हम इसको ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को फ्रंट एंड में रिएक्ट राउटर डोम हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर cd फ्रंट एंड में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पर राउटिंग भी साथ साथ में करेंगे। हम लोग राउटर ये सारा चीज़ को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, कहीं पर रिएक्ट राउटर डोम मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है। और अब यहाँ पर पेरेंट में ले लेंगे हम लोग राउटर। ठीक है, और राउटर के अंदर ले लेंगे हम लोग साइड बार। ठीक है, तो एक डिव कंटेनर ले लेंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। साइड बार के लिए ये मेन राउट में यहाँ पर ये होम दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स को पास करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि हमारा साइड बार कैसा दिख रहा है। तो अभी कुछ हमारा इस तरह से दिख रहा है। ये साइड बार में हम लोग आइकन्स के लिए हम लोग लूसिड रिएक्ट का यूज़ करेंगे, इसको आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग रिएक्ट जो होता है ना रिएक्ट का नैब लिंक, उसका हम लोग यूज़ करेंगे जिस तो यहाँ पर मैंने साइड बार में नैब लिंक का यूज़ करके कुछ कोड CSS का ऐड कर लिया। होम और रिज्यूमेंट राउट हम लोग ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का भी लिंक क्रिएट कर चुके हैं। ये सब पेजेस क्रिएट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम जो होम है इसको और एक रिज्यूमे नाम को दो पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पेजेस में और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं JSX का, home.jsx। ठीक है, और एक बना लेते हैं resume.jsx का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब app.jsx में यहाँ पर जो होम लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग होम पेज को लिंक कर देंगे। यहाँ से हम कंपोनेंट को लिंक कर दिए और इसी तरह से एक रिज्यूमे कंपोनेंट को भी यहाँ रिज्यूमे, यहाँ पर देख सकते हैं कि होम और रिज्यूमे कंपोनेंट हमारा सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में हमारा होम और रिज्यूमे राउट सही से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा देर हम लोग फोकस करेंगे बैक एंड पर। तो ये जो एक्चुअल फ्रंट आप डेवलपमेंट करते हैं फ्रंट एंड के बैक एंड के साथ में, तो आपको ऐसी इस तरह से साथ में काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड कोई और कर रहा है बैक एंड कोई और कर रहा है। अब अगर आप वन मैन कंपनी बना रहे हैं तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि बहुत सारा फोल्डर यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अब मेरा है कि बहुत सारे हम लोग राउट्स क्रिएट करेंगे। वो राउट अलग अलग मेथड्स को कॉल करेगा जैसे कि बैकएंड में होता है।
तो अगर यहाँ पर बहुत सारा राउट्स क्रिएट करेंगे, बहुत सारा मेथड करेंगे, तो 600-500 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि सिंपल हम लोग अलग से एक फोल्ड फाइल्स बना सकते हैं। अब चाहे तो अगर मल्टीपल राउट्स है, मल्टीपल कंट्रोलर्स है, तो अलग अलग फोल्डर बना लेंगे। लेकिन हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर एक राउट्स का फाइल बना लेंगे, ROUTES, routes.js। इसमें हम लोग बस राउट्स को ही रखेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग को एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, और यहाँ पर राउट का एक हम लोग को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट RO करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट गेट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर पूरा मेथड नहीं लिखेंगे। पूरा मेथड लिखने के बजाय हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर उस राउटर एंड पॉइंट का नाम देंगे गेट टेम्पलेट्स, ठीक है। और गेट टेम्पलेट्स के बाद यहाँ पर हम उस मेथड को कॉल कर देंगे, जो मेथड हमको जो मेथड हमको टेम्पलेट्स देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को कंट्रोलर में चलना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को एक्चुअल बिजनेस लॉजिक, एक्चुअल कोड्स लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख लेते हैं controller.js नाम का एक फाइल बना लेते हैं, क्रिएट करेंगे, जो कि एक्सपोर्ट करेगा राउट्स को। तो एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि हमको क्या देगा, टेम्पलेट्स देगा। तो यहाँ पर लिख ले, हम लोग मेथड बना लिए और इसको एक्सपोर्ट कर लिए। तो बेसिकली ये सिंपल मैसेज डाले हैं कि टेम्पलेट फिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम लोग एक्चुअल कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है, तो गेट टेम्पलेट को हमको यहाँ पर राउट्स में इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सही से इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है होगा, मतलब ये लिंक हो चुका है। अब इस राउट को हमको सर्वर डॉट जेएस में लिंक करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा यहाँ पर एपीआई हिट होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ उस मेथड पे जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं राउट को। लिखेंगे कॉन्स्ट राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड राउट्स। तो यहाँ से ये लिंक हो चुका है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। अब इस राउट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और एपीआई एंड पॉइंट दे दिए। तो हमारा अब कंप्लीट एपीआई क्या बनेगा, पोर्ट नंबर, पोर्ट के बाद स्लैश एपीआई स्लैश ये। तो इसको हिट करेंगे विथ गेट मेथड, तो ये हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग थंडर क्लाइंट पर, और इसको हिट करके देखते हैं। तो जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है टेम्पलेट फेच सक्सेसफुली। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैटिक टेम्पलेट का डेटा रखते हैं, और उसको फ्रंट एंड में भेजेंगे, एपीआई के थ्रू बाहर भेजेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्पलेट्स नाम के, और यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट्स को रखेंगे, ठीक है। एक एरे बना लिए। अब इसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स को रखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या क्या बना लेंगे, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, कैटेगरी, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सिंपल सा आईडी, नेम, डिटेल्स वगैरह रख लिया। इमेज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अब उस डेटा को यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको सेंड कर देंगे, और यहाँ पर लिख सक्सेस ट्रू, स्टेटस जानने के लिए कि हमारा क्या हो रहा है। और यहाँ पर एक काउंट नाम का की भी दे देंगे अपने लिए, और यहाँ पर दे देंगे टेम्पलेट डॉट लेंथ। तो ये हमारा काउंट भी दिखाएगा। और इसके साथ अब क्या करेंगे, डेटा भेज देते हैं। तो डेटा में हमारा क्या आ जाएगा, टेम्पलेट चले जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और फिर इस एपीआई को हिट करके देखते हैं। तो अगर हिट करके देखेंगे तो यहाँ पर वो सारा डेटा आना चाहिए हमारा सही से।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सही सक्सेस ट्रू काउंट दो, और ये डेटा सही से जो हम लोगों ने बैकएंड में लिखा था सही से आ रहा है। इस एपीआई को हम अपने फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिजाइन करेंगे, और इस डेटा को होम में हम लोग शो करेंगे। और शो करेंगे, एक यहाँ पर हम लोग पेज बना लेते हैं टेम्पलेट्स का, templates.jsx, ठीक है। और एक हम लोग app.jsx में राउट भी बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टेम्पलेट्स, और इसको हम लोग टेम्पलेट को यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। और अब अपने हम साइड बार में भी इसको ऐड कर देते हैं। साइड बार में एक और होम रिज्यूमे के नीचे टेम्पलेट्स नाम का ऐड कर लेते हैं। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करेंगे उस एपीआई को शो करने के लिए। तो इसके लिए इसके साथ साथ हमको एक्सियोस का यूज़ करना पड़ेगा। तो सी टी फ्रंट एंड में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सियोस। अब यहाँ पर एक में करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे, कॉन्स्ट बना लेंगे यहाँ पर, और ट्राई ब्लॉक का इसका भी हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और डेटा को हम लोग एक स्टेट यहाँ पर बना लेते हैं टेम्पलेट, और उसमें डेटा को हम लोग रख लेंगे। अपना लेंगे यूज स्टेट, ले लेते हैं एक यूज स्टेट स्निप्स, यहाँ पर टेम्पलेट ले लेते हैं, TEMPLATE कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टेट ले लिया। यहाँ पर टेम्पलेट रखने के लिए, लोडर का डिटेल्स दिखाने के लिए, अगर डेटा लोड हो रहा होगा तो कोई भी एरर होगा तो यहाँ पर एरर में शो करेंगे। और यहाँ पर मैंने मेथड में उस एपीआई को डाल दिया जो कि यहाँ से हम लोग कॉल कर रहे थे। और जो भी डेटा आएगा इस डेटा को हम लोग टेम्पलेट्स में स्टोर करेंगे, एरर को एरर रखेंगे। अब क्या करते हैं कि इसको डेटा तो ये ऑटोमेटिक फेच नहीं होगा, तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, फेच टेम्पलेट्स, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। तो जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा ये मेथड कॉल होगा और डेटा ये फेच होगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं इस कंपोनेंट को कि डेटा कैसे दिखेगा। और यहाँ पर चाहे तो हम लोग एक, अगर ये लोड हो रहा है डेटा, तो यहाँ पर हम मैसेज दिखा सकते हैं कि रिटर्न कर सकते हैं कि डेटा इज लोडिंग, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर एरर है, इफ़ एरर, तो फिर यहाँ पर हम लोग रिटर्न करा सकते हैं कि यहाँ पर एरर मैसेज यहाँ पर आ रहा है, एरर मैसेज को रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नीचे भी थोड़ा सा इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, जो भी टेम्पलेट का डेटा आएगा उसको रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन कर लिया छोटा सा बेसिक सा, और इसको चलते हैं हम फ्रंट एंड में, और इसको देखते हैं कि हमारा डिजाइन कैसा हो। यहाँ पर दिख रहा है जो कि बैकएंड से हमारा आ रहा है। इमेज थोड़ा सा इधर उधर है, इमेज को मैनेज कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं कि यूजर का डेटा इनपुट करने से पहले यूजर को हम लोग पूरे लॉगिन कराएंगे। उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग राउट्स में जाके 2 राउट बना लेते हैं, एक लॉगिन के लिए एक रजिस्टर के लिए। और उसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर बना लेंगे, लॉगिन और रजिस्टर का। पहले बैकएंड का हम लोग लॉगिन बना लेते हैं और रजिस्टर, उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं ऑथ कमेंट में, और यहाँ पर दे देते हैं लॉगिन, और यहाँ पर रजिस्टर, ठीक है। अब इसी तरह से 2 टेम्पलेट बना लेंगे। अब इसी तरह से दो, क्या बोलते हैं, अब इसी तरह से 2 कंट्रोलर बना लेंगे। पहले बना लेंगे हम लोग लॉगिन के लिए, और फिर एक रजिस्टर के लिए। यहाँ पर लिख देते हैं
यूजर लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पर एक और बना देते नीचे यूजर रजिस्टर। और इसको यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, यूजर लॉगिन और यूजर रजिस्टर। लॉगिन से पहले हम लोगों को यूजर रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अभी अब क्या करेंगे, हमारा एंड पॉइंट बन गया और मेथड यहाँ पर लिखा आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करना पड़ेगा डेटाबेस को। तो माइस्क्ल, मोंगो, पीजी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा हम लोग यूज़ करेंगे ORM यूज़ करेंगे, प्रिज्मा ORM, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है। एक बार हम लोग मॉडल क्रिएट कर लिए तो कोई भी बाद में डेटाबेस में आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आएंगे बैकएंड में और प्रिज्मा को इंस्टॉल करेंगे। प्रिज्मा इंस्टॉल और प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करते हैं। और जैसे ये हो जाएगा तो हम लोग प्रिज्मा को इनिशिएट करेंगे, प्रिज्मा इनिट कमांड डालने के बाद, और यहाँ पर प्रिज्मा नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। और प्रिज्मा इनिट का हम लोग यूज़ करते हैं प्रिज्मा को इनिशियलाइज करने के लिए। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रिज्मा इनिशियलाइज हो गया, और यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि आप ये सारा चीज़ लोकल पोस्ट ग्रेस जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसका कमांड काम हो गया। यहाँ पर देखिए प्रिज्मा नाम का एक फोल्डर बन गया है, और यहाँ पर एक स्कीमा है। तो इसमें जो कमेंटेड वाला एरिया है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम ये अपना ओपन कर लेंगे बैकएंड का। इसने प्रिज्मा ने ये सारा चीज़ बनाकर भी दे दिया है, लोकल होस्ट का ये सारा कुछ। और यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट अपना अपना लोकल डेटाबेस ओपन कर लिया है लोकल होस्ट पर। और यहाँ पर एक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा रिज्यूमे AI कर लेते हैं। और ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इस डेटाबेस को अब हम लोग यूज़ करें। तो यहाँ पर जो डेटाबेस URL दिया है उसको हम लोग हटा देते हैं और अपना वाला यूज़ करेंगे MySQL रूट। और यहाँ पर रिज्यूमे AI जो था मेरा नाम वो यहाँ पर डाल देंगे। और मेरे केस में मेरे डेटाबेस में पासवर्ड कोई नहीं है, तो यहाँ से हम लोग पासवर्ड वाला सेक्शन हटा देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब स्कीमा में चलते हैं। और अब यहाँ पर इसको हम लोग अपडेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग टेबल वगैरह जो हो रहेगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और डेटाबेस हम लोग MySQL यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर MySQL डाल लेंगे। अगर आप मोंगो यूज़ कर रहे हैं इन फ्यूचर तो आपको मोंगो यहाँ पर लिख देना है और मोंगो की URL यहाँ पर डाल देना है। तो MySQL PG जो भी आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग मॉडल बना लेंगे। मॉडल इज़ नथिंग बट टेबल। तो अगर हम अपने डेटाबेस में देखेंगे कि रिज्यूमे का जो डेटाबेस अभी हम लोगों ने बनाया है AI रिज्यूमे AI, यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी टेबल वगैरह नहीं है। तो टेबल हमको डायरेक्टली डेटाबेस में जाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग मॉडल यहाँ पर ऐड करते हैं प्रिज्मा के लिए, या कोई भी जो आप ORM यूज करेंगे कीजिएगा। तो सबसे पहले यूज़र के लिए हम टेबल बनाएंगे और इसमें रखेंगे यूज़र का ID, ईमेल, पासवर्ड और रिज्यूमे का डेटा भी रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक यूज़र का टेबल बना लिया, एक रिज्यूमे का टेबल बना लिया। इसमें यूज़र का ईमेल ID, पासवर्ड और ये रिज्यूमे का रेफरेंस यहाँ पर रहेगा, और ये क्रिएटेड और अपडेटेड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा। तो इसको हम सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोगों को माइग्रेट चलाना पड़ता है। माइग्रेशन में क्या होगा कि ये जो टेबल यहाँ पर मॉडल बनाए हुए हैं जो हमारा डेटाबेस में टेबल इसका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइग्रेशन रन करते हैं। और जैसे ही माइग्रेशन रन कर जाएगा इसके बाद हम लोग रन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर माइग्रेशंस बन गया इस तरह से। तो जब भी आपको टेबल को अपडेट करना है, मॉडल में कुछ चेंजेस करना है, तो आपको माइग्रेशन रन करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग इसको प्रिज्मा जनरेट को रन करेंगे। इस कमांड को जैसे बार बार कुछ भी अपडेट करेंगे तो हम लोग को ये दोनों कमांड रन करना पड़ेगा। ये सही से रन हो जाएगा। इसके बाद हम अपने डेटाबेस में देखेंगे कि टेबल क्रिएट हो चुका होगा। अब एक बार डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि दो टेबल, एक रिज्यूमे का और यूजर का हमारा सही से बन चुका है, लेकिन डेटा अभी कुछ नहीं। यहाँ पर कोड को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये थोड़ा सा और इसको स्ट्रक्चर में बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बैकएंड में हम एक यूटिल्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं।
इसमें यूटिलिटी टाइप का सारा कोड को रखेंगे। इसमें एक हम बनाते हैं prisma.js। इसमें क्या करेंगे, प्रिज्मा का जो डेटाबेस का कोड रहेगा उसको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट प्रिज्मा क्लाइंट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिए और यहाँ पर कॉन्स्ट एक प्रिज्मा नाम का वेरिएबल लेते हैं और जिसमें हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे प्रिज्मा क्लाइंट का। और इसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे प्रिज्मा को हम लोग। ठीक है, इतना सभी काम चलेगा। और इस कोड को हर मॉड्यूल में, हर कंट्रोलर में हम लोग यूज़ करेंगे। अगर ऑथेंटिकेशन के लिए हो या लॉगिन के लिए हो या टेम्पलेट लेने के लिए, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। या इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग ऑप्शनल में कुछ ऐड कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई एरर थ्रो कर रहा है या एरर हैंडलिंग के लिए एक छोटा सा प्रिज्मा का कोड है, आप हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एरर होगा तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर तो प्रिज्मा को हम लोग ऐड कर दिए। अब हमको सर्वर डॉट जेएस में जब फर्स्ट टाइम ये रन करेगा तो उसको यहाँ पर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा और ये इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटाबेस का कनेक्शन का सेटअप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं प्रिज्मा। इंपोर्ट प्रिज्मा क्लाइंट को हम लोग इंपोर्ट कर लिए। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल क्लिक करके देखिएगा तो यहाँ पर ये आ रहा है, सही से काम कर रहा है हमारा। अब यहाँ पर जाते हैं कि जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पर डेटाबेस का में कनेक्शन हो जाएगा। तो डेटाबेस कनेक्शन चेक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिज्मा डॉट कनेक्ट। अगर जैसे ही कनेक्ट हो गया तो कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली। अगर कोई एरर है तो वहाँ पर हम लोग एरर शो करा देंगे। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी होगा डिस्कनेक्ट होगा तो हमारा कंसोल लॉग में मैसेज देगा। एक बार इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। ये हमारा रन हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पर प्रिज्मा कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो हमारा प्रिज्मा डेटाबेस से कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लॉगिन का कंट्रोलर बनाएंगे, रजिस्टर का भी कंट्रोलर हम लोग बना सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, उसी में अलग अलग कंट्रोलर्स को रखेंगे तो हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैकएंड में एक फोल्डर बना लेते हैं कंट्रोलर्स का और यहाँ पर एक हम बना लेंगे ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें जो कंट्रोलर रखा हुआ हम लोगों ने लॉगिन और रजिस्टर का, यहाँ से उठाकर हम लोग को इसको यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर आउट में अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। रजिस्टर पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यूजर रजिस्टर और लॉगिन को, क्योंकि अगर सेपरेट रखेंगे तो चीज़ें थोड़ा आसानी होगी मैनेज करने में। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर का आ गया। इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन का कोड लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग यूजर से ईमेल आईडी लेंगे और उससे पासवर्ड लेंगे और भी कोई चीज़ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ट्राई और कैच में दो चीज़ यहाँ पर लेंगे हम लोग। ट्राई में लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग ईमेल और वहाँ पर पासवर्ड रिक्वेस्टेड बॉडी से ये हमको मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो यूज़र अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो यूज़र अवेलेबल होगा तो उसको मैसेज शो करेंगे कि भाई तू ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग यूज़र को यहाँ पर चेक कर लेंगे, अवेट का यूज़ करेंगे, प्रिज्मा यूज़र फाइंड यूनिक और यहाँ पर वेयर कमांड लिखेंगे, वेयर ईमेल। अगर ईमेल से वो फाइंड कर लेगा। यहाँ पर एरर किस लिए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर वो एग्जिस्टिंग यूजर है, यूजर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैसेज भेज देंगे 40400 से कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर ठीक है, और इसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट यूजर नाम को बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर, और न्यू यूजर को भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रिज्मा यूजर डॉट क्रिएट हम लोग को यूजर को क्रिएट करना है। अब यहाँ से हम लोग डेटा पास करेंगे और डेटा में ईमेल और पासवर्ड हम लोग को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो पासवर्ड हम लोग प्लेन पासवर्ड तो पास करेंगे नहीं, हम लोगों को हैश पासवर्ड पास करना होता है। अगर प्लेन पासवर्ड करेंगे डेटाबेस में, प्लेन पासवर्ड जनरली नहीं रखना चाहिए, रीजन बहुत सारा है, तो वहाँ पर हम लोग हैश पासवर्ड को जनरेट करेंगे।
हैड पासवर्ड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बाइक्रिट नाम का जो भी है एक लाइब्रेरी हम लोगों को यूज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम बैकएंड में ही सी डी बैकएंड और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये जो कि पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करेगा। और अब यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इज इक्वल टू हैश पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अवेट, वेट करो जब तक ये पासवर्ड हमको देना दे। बिग बाइक्रिट डॉट हैश पासवर्ड, अब यहाँ पर साल्ट देंगे, सो वो 10 साल्ट दे दिए तो 10 साल्ट में ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको हम लोगों को। तो ऊपर जाके लिखते हैं कॉन्स्ट ये हमारा, और प्रिज्मा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सही से काम हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पर पासवर्ड में क्या देंगे, यहाँ पर हैश पासवर्ड हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, और अब हम चाहें तो यूजर को, अभी क्या होता है ना कि यूजर रजिस्टर करता है फिर उसको लॉगिन पेज पे भेजते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर यूजर का टोकन भी जनरेट करा लेते हैं। तो क्या होगा कि यूजर जैसे ही रजिस्टर करेगा तो उसको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग टोकन दे देंगे। यहाँ पर एक लिख लेते हैं जेनरेट टोकन। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को जेसन वेब टोकन JWT टोकन लाइब्रेरी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएंगे और npm इंस्टॉल JWT टोकन करेंगे। अब यहाँ पर उसका हम लोग कोड लिखेंगे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT, यहाँ पर आ जाना चाहिए, हाँ JWT डॉट साइन, और यहाँ पर कंप्लीट आ गया। और हमको JWT को यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर JWT। तो यहाँ पर JWT आया यूजर आईडी, तो जैसे ही यूजर होगा, यूजर बनेगा, यहाँ से न्यू यूजर से हमको इसका आईडी मिलेगा और यूजर आईडी रख लेंगे। और सीक्रेट की हम लोगों को एक रखना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड को क्या बोलते हैं डिक्री इनक्रिप्ट करने के लिए, उसी से हमारा पासवर्ड डिक्रिप्ट भी होगा। तो यहाँ पर सीक्रेट की में रख लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सीक्रेट की आएगा और यहाँ पर हमारा टोकन जनरेट होगा। और इसके साथ ही टोकन में हम यूजर का ईमेल आईडी भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू यूजर डॉट ईमेल। तो यूजर का ईमेल और यूजर आईडी, जरूरी नहीं ईमेल रखना, आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हम रख लेते हैं, देखते हैं ये इसका यूज होता है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग रखेंगे। और यहाँ पर मैसेज दिखा देंगे यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर का डेटा, और यहाँ पर टोकन भी पास करेंगे। टोकन को टोकन की में यहाँ पर पास करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एरर आता है, तो यहाँ पर एरर को भी हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो console.log में दे देंगे एरर और रिस्पॉन्स डॉट सर्वर एरर। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और यूजर को रजिस्टर करके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने थंडरबर्ड में, और यहाँ पर हमारा API, यहाँ पर है API के अंदर राउट के अंदर रजिस्टर है। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर API, इसके बाद रजिस्टर में करते हैं। रजिस्टर का मेथड गेट रखा है, हम लोग लॉगिन रजिस्टर का मेथड को कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जेसन हम लोग पास करेंगे बॉडी में। तो ईमेल पासवर्ड डाल दिए, बाद में यहाँ पर हम लोग चाहें तो वैलिडेशन लगा सकते हैं ईमेल वगैरह का, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, इसको सेंड पे क्लिक करते हैं तो कनेक्शन रिफ्यूज़ का मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पर लग रहा है कि बाइक्रिप्ट नहीं है, या बाइक्रिप्ट जीएस करके होता है। यहाँ पर करते हैं, सेव करते हैं, सर्वर रीस्टार्ट हुआ, कनेक्शन टू डेटाबेस, और फिर से इसको हिट करते हैं। तो ये हमारा देखिए डेटाबेस से क्वेरी आ रहा है, और यहाँ पर टोकन भी मिल रहा है, और यूजर पासवर्ड भी भेज दे रहा है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। यूजर आईडी भी हम लोग इतना बड़ा सा मिल रहा है, पासवर्ड, और यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल का मैसेज भी आ रहा है। और डेटाबेस में चलते हैं, एक बार हम लोग चेक। ये हमारा डेटाबेस, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर यूजर आईडी इतना बड़ा मिल गया है, और ईमेल, पासवर्ड, ये सारा कुछ हमारा सही से रजिस्टर हो चुका है यूजर को। ठीक है, अभी के लिए सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर का लॉगिन का भी कोड यहाँ पर लिख देते हैं। ट्राई, फिर से यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने वीडियो पॉज करके लॉगिन का भी कोड लिख दिया। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जैसे रजिस्टर के लिए भी लिए थे हम लोग, यहाँ पर लॉगिन में भी हम लोग रिक्वेस्टेड बॉडी से ईमेल और पासवर्ड को ले रहे हैं, और यहाँ पर सेम यूजर को फाउंड करेंगे कि अगर यूजर नहीं मिलता है तो भेज देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल। यूजर ईमेल आईडी नहीं मिलता उसी समय, इसके बाद हम लोग पासवर्ड को चेक करेंगे। अब वहाँ पर जो जैसे बेकरेट हम लोग यूज़ किए यहाँ पर, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे ये जो पासवर्ड हमारे यूजर से आ रहा है वो, और इसके बाद जो यूजर फाइंड हुआ वहाँ से उसको हम पासवर्ड निकालेंगे। यूजर का डेटा हम लोग निकाल रहे हैं ना, फाइंड यूजर। तो अगर यूजर का सारा डेटा यहाँ पर हमारा आ रहा हो डेटाबेस से, तो दोनों को मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं करता है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, अगर मैच किया तो यहाँ पर हम लोग टोकन जनरेट कर देंगे। और टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ईमेल भी ले रहे थे, तो इस समय भी हम लोग यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपायरी टोकन इन 30 डेज, जेसन यूजर आईडी टोकन, बाकी सब सही। टोकन में जैसे वो था, इसमें भी हम लोग टोकन को ऐड कर लेते हैं। तब चलते हैं, इसको लॉगिन करके देखते हैं अपने थंडर क्लाइंट। तो यहाँ पर आगे अब रजिस्टर की जगह पर हम लोग लॉगिन लिखते हैं। अब एक बार पासवर्ड ईमेल आईडी गलत डाल कर देखते हैं, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड गलत डाल कर देखते हैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, पासवर्ड सही डाल के देखते हैं, तो न्यू यूजर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखते हैं कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है हमारा। अच्छा, ईमेल में न्यू यूजर, यहाँ पर न्यू यूजर की जगह पर यूजर लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं, सेंड पर। तो यहाँ पर टोकन हमारा मिल गया, यूजर आईडी, ईमेल और टोकन मिल गया। तो हमारे तो चलते हैं फ्रंट एंड में, और इसको लॉगिन के और रजिस्टर के एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमको ऑथ का अपना कंपोनेंट बनाना, ऑथ का पेज बनाना है। एक ही दोनों अलग अलग नहीं बनाएंगे हम लोग, लॉगिन के लिए और रजिस्टर के लिए सेपरेट नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग दो ही फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं लॉगिन और रजिस्टर के लिए, जो कि है ईमेल और पासवर्ड। तो पेजेस में यहाँ पर लिख देंगे auth.jsx। ठीक है, और इसमें अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो राउट्स ऐड कर लेते हैं। एक रहेगा हमारा लॉगिन, और दूसरा रहेगा रजिस्टर के लिए। और यहाँ से auth को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम करेगा अच्छे से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे लॉगिन के लिए। मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करता हूँ, और एक सिंपल सा डिजाइन करके हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से एक डिज़ाइन कर लिया। टेलविंड से एस लिख कर मैंने एक इनपुट फील्ड लिया है ईमेल के लिए। यहाँ पर ईमेल हम लोग सेट करेंगे, और दूसरा लिया हुआ मैंने पासवर्ड के लिए, जिसमें हम लोग पासवर्ड को सेट कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ने एक बटन लिया हुआ है जो कि सबमिट बटन पर काम करेगा। तो जैसे ही सबमिट होगा, यहाँ पर हैंडल सबमिट, ये हमारा मेथड कॉल होगा। जैसे हैंडल सबमिट पर क्लिक होगा, ये हमारा मेथड कॉल होगा। और दो हम स्टेट लिए हैं, ईमेल और पासवर्ड, जिसमें हम लोग जो जब यूजर जब प्रेस करेगा, कोई भी डेटा एंटर करेगा, तो इस स्टेट में हमारा स्टोर होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा डिज़ाइन देखेंगे उस। अब इस डिज़ाइन को चलिए हमने ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है।
तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से सिंपल सा हमारा लॉगिन का बॉक्स दिख रहा है। अगर रजिस्टर पर क्लिक कर रहे हैं तो सेम ही दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग एक लाइन का कोड चेंज करके यहाँ पर रन टाइम में लॉगिन और रजिस्टर कंपोनेंट एक ही रहेगा, लेकिन राउट को रीड करके हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे टर्नरी ऑपरेटर, जिससे ये चीज़ें चेंज होगी। उसके बाद हम लोग लॉगिन के एपीआई लगाएंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक प्रोप्स पास कर देते हैं। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर मोड। मोड में हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारा मोड रहेगा ये लॉगिन के लिए है, ठीक है। और फिर एक और मोड हम लोग पास कर दे रहे हैं रजिस्टर के लिए। तो ये इससे हमको पता चल जाएगा कि लॉगिन के लिए है कौन सा रजिस्टर के लिए है, ठीक है। और इसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रोप्स में आएंगे और यहाँ पर हम लोग मोड को उठा लेंगे और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर मोड इज इक्वल टू लॉगिन, वो हमारा रहेगा लॉगिन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग कर लेंगे रजिस्टर के लिए भी। अगर ये रजिस्टर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर रजिस्टर आ जाए, ठीक है। और बेसिकली हम लोगों को ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं। तो एक बार फ्रंट एंड में हम लोग देखते हैं कि ये सही से हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम रजिस्टर पर कॉल करें तो रजिस्टर, लॉगिन पर कर रहे हैं लॉगिन हमारा सही से हो रहा है। अब इसको हम लोग एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं करेंगे और उसमें भी सेम कंसेप्ट का भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग असिंक बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट पास करेंगे वहाँ से जो आएगा, और उसको हम लोग सबसे पहले ई डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हमारा बटन क्लिक हो तो हम लोग एक लोडर लगा देंगे। तो यहाँ पर एक यूज स्टेट ले लेते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम लोग लोडिंग को फॉल्स कर देते हैं अभी के लिए। और जैसे ही इस मेथड में आएगा तो इस लोडर को हम लोग कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम लोग अब एंड पॉइंट रखेंगे क्योंकि हमारा एपीआई ये था हमारा, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोग लॉगिन और रजिस्टर दोनों एक ही में कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट इज लॉगिन, कि ये लॉगिन है कि रजिस्टर है उसके लिए। और यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर मोड इज इक्वल टू लॉगिन, तो मोड हमारा अगर लॉगिन रहेगा तो इसको हम लोग लॉगिन मानेंगे, अगर नहीं तो रजिस्टर मानेंगे। तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड पॉइंट इज इक्वल टू इज लॉगिन। अगर ये रहेगा तो हम लॉगिन का एपीआई भेजेंगे, और अदरवाइज यहाँ पर हम लोग रजिस्टर का एपीआई भेजेंगे। यहाँ पर भेजेंगे हम लोग लॉगिन का एपीआई जाएगा, नहीं तो हमारा रजिस्टर का एपीआई जाएगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट भी हमारा रेडी हो गया। अब एपीआई को कॉल करेंगे। डायरेक्टली हम प्रेफर करते हैं ट्राई कैच को, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं विदाउट ट्राई कैच को, लेकिन ट्राई कैच का यूज़ करते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे और एपीआई को हम लोग अपना कॉल करेंगे। तो हम लोग एक्सियोस का यूज़ करेंगे और मेथड है पोस्ट, और यहाँ पर हम पास करेंगे अब अपना एंड पॉइंट जो बनाए हुए हैं, और कॉमा देने के बाद हम लोग अपना पेलोड पास करेंगे। तो पेलोड में हमारा क्या है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अगर अभी हम लोग हेडर का बियरर टोकन का ज़रूरत नहीं है, और रहता तो यहाँ पर हम लोग बियरर टोकन भी पास करते हैं। अब यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्स्ट डेटा इजिकल टू, यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलेगा। फिर चेक करेंगे कि डेटा क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग उसको चेंज करेंगे। अब जो भी मिलेगा हम लोग को टोकन, जैसे यहाँ पर हम लोग को टोकन मिल रहा है,
ठीक है, ये डेटा हो गया, डेटा के अंदर टोकन मिल रहा है, तो इस टोकन को हम लोग लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे कि फर्दर हम लोग को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर लिख देंगे किस नाम से, टोकन नाम से। और यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर डेटा जो हम लोग को मिला हुआ है, डेटा डॉट टोकन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टोकन हमारा लोकल स्टोरेज में स्टोर होना चाहिए। इसके बाद अभी के लिए टेस्ट करने के लिए एक हम लोग अलर्ट लगा देते हैं कि जैसे ही ये लॉगिन सक्सेसफुल फेल हुआ, जैसा भी हो लॉगिन रजिस्टर, वो मैसेज हमारा ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाएगा, लॉगिन रजिस्टर जो भी हो, तो हमको एक अलर्ट मैसेज देगा। और यहाँ पर कुछ कैच में भी लिख देते हैं कि कंडीशन लगा कर कि कुछ अगर कुछ एरर आता है तो एरर हमको दिखे। ठीक है, और कैश में लिख दिए कि अगर कोई रिस्पांस मैसेज आए तो अलर्ट दे दे, या सर्वर जो भी है जिस तरह का मैसेज हो वो आ जाए। और यहाँ पर एक हम लोग फाइनली भी यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनली में जो हमारा ये लोडर था, सेट लोडिंग ट्रू था, इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं कि अगर एरर आए या सक्सेस हो जो भी हो, ये हमारा लोडर बंद हो जाना चाहिए। अब लोडर का हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, तो चलिए नीचे बटन में हम लोग लोडर का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डिसेबल। कब डिसेबल करना है भाई, तो जब ये लोडिंग कर रहा होगा। और इसको भी थोड़ा सा अपडेट कर दिए कि जब लोडिंग ट्रू होगा तो प्लीज़ वेट लिखाएगा, और अगर लॉगिन के लिए तो लॉगिन रजिस्टर्ड के लिए रजिस्टर रहेगा। यहाँ पर CSS में भी चेंज कर सकते हैं कि कलर डिसेबल हो जाए, जो ये सारा कुछ उसको बाद में करेंगे। एक बार चलिए फ्रंट एंड पर इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पर लॉगिन पेज में आ गए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकल स्टोरेज में हमारा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अपना ईमेल डालते हैं और पासवर्ड गलत कुछ डालते हैं, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब पासवर्ड सही डालते हैं 1 2 3 4 5 6, और लॉगिन पर, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर टोकन भी हमारा सेव हो गया, तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे ही लॉगिन हो गया, टोकन भी हो गया, तो एक बार रजिस्टर भी करके देखते हैं। टोकन को हटा देते हैं और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो रजिस्टर सक्सेसफुली। फिर भी रजिस्टर के बाद भी हमारा टोकन सही से काम कर रहा है। तो वैसा करते हैं कि जैसे लॉगिन या रजिस्टर हो तो उसको पार्टिकुलरली होम पेज पर इसको रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, तो नेविगेट करने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, और इसको होम में हम लोग नेविगेट कर देंगे, तो अलर्ट के बाद लगा देते हैं नेविगेट को, और यहाँ पर पास कर देंगे कि तुम होम में चले जाओ। ठीक है, तो ये हमारा होम एलिमेंट में चला जाएगा लॉगिन होने के बाद। यहाँ तो सपोज कीजिए कि अगर कोई लॉगिन है ऑलरेडी, और यहाँ पर स्टिल ये बटन दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर, तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही कि लॉगिन हो तो यहाँ पर लॉगआउट का बटन आ जाए। तो इसके लिए हम लोग को यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रिडक्स के जैसा, डेटा को हम लोग ग्लोबली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर SRC में एक फोल्डर बना लेंगे कॉन्टेक्स्ट नाम से, फाइल बना लिए। अब इसी में हम लोग ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, और ऑथ प्रोवाइडर का भी एक ऑथ प्रोवाइडर नाम का एक मेथड बनाएंगे, और उसको अपने पूरे कंपोनेंट से उसको रैप कर लेंगे। तो यहाँ पर एक लिखते हैं कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ये एक हमारा मेथड है। और इसके बाद यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक और मेथड बनाएंगे हम लोग ऑथ प्रोवाइडर, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे प्रोवाइडर। और इसमें से ये हमारा एरो फंक्शन होगा, और यहाँ पर हम लोग एक जो चिल्ड्रेन प्रॉप्स होता है उसको पास करेंगे, मतलब जितना भी डेटा होगा यहाँ से हमारा पास होगा। और अब हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ
हम टोकन और ईमेल आईडी दोनों को यूज कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करेंगे। तो अभी हम अपने लोकल स्टोरेज में सिर्फ टोकन को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन लॉगिन कंपोनेंट में चेंज करेंगे और ईमेल को भी हम स्टोर करेंगे। तो एक यहाँ पर दो ले लेते हैं यूज स्टेट। एक में हम लोग टोकन को पास करेंगे, ठीक है, और सेकंड में ईमेल को पास करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब लॉगिन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको लोकल स्टोरेज में रखते हैं। तो यहाँ से लोकल स्टोरेज से गेट कर लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हम लोग टोकन नाम का की से वहाँ पर उठाएंगे। अगर सपोज कीजिए नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर नल कर देंगे। अगर नल नहीं देंगे तो ये हमारा एरर दे सकता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर ईमेल के लिए भी कर लेंगे, एक ईमेल के लिए भी बना लेते हैं और ईमेल भी यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ मेथड्स बनाएंगे जिसमें हम लोग डेटा को पास करेंगे। लॉगिन करते समय, लॉग आउट करते समय, तो अलग अलग हम लोग मेथड या फंक्शन बना लेंगे। एक हम लोग लॉगिन के लिए बना लेते हैं कि लॉगिन जब होगा यूज़र तो क्या क्या डेटा हमको भेजेगा। तो इसमें लिख लेते हैं न्यू टोकन। लॉगिन होने के बाद सपोज कीजिए लॉगिन हुआ तो वहाँ से हमारा टोकन देगा, और यहाँ से यूज़र का ईमेल। तो लॉगिन होते होते ये दोनों हमको मिलेगा। और इसको हमको क्या करना है, सेट टोकन में सेट ईमेल कर लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑथ इंडेक्स है, तो अभी हम लोग आप देख सकते हैं मैनुअली यहाँ पर कर रहे हैं एक जगह पर। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं ना कि यहाँ पर ना करके लॉगिन के बाद हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ से डेटा को अपडेट करेंगे लोकल स्टोरेज में। तो एक भी यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो यहाँ पर हम टोकन से सेट कर देंगे और कॉमा दे के देते हैं न्यू टोकन। तो ये क्या करेगा, साथ में सेट करने के यहाँ पर हमारे टोकन में सेट करेगा और साथ में लोकल स्टोरेज में भी ये हमारा सेव कर देगा। सॉरी, यूजर एमएल, ठीक है। अब इसी तरह एक और मेथड बना लेंगे हम लोग लॉग आउट के लिए। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं भेजेंगे इस बार, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं नल। तो जहाँ जहाँ यूज करेंगे तो यूजर ईमेल आईडी और टोकन दोनों हमारा नल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेट आइटम की जगह पर हम लोग कर देंगे रिमूव आइटम। तो ये हमारा लॉग आउट भी रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इन सबों को हम लोग पास करेंगे, इन सबों को रिटर्न करेंगे यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिटर्न कीवर्ड, और यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर डॉट प्रोवाइडर होता है, उसको हम लोग लेंगे और इसको क्लोज कर दे रहा अभी के लिए। और अब यहाँ पर सारे प्रॉप्स में सारे डेटा को पास करेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन दे देंगे जो यहाँ पर हम लोग इसमें एज ए प्रॉप यूज होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ देंगे कि वैल्यूज़ में क्या क्या हमारा होना चाहिए। तो वैल्यू दे दिए, इक्वल टू में यहाँ पर दे देते हैं। और बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि ऑथ वाला कंपोनेंट लॉगिन हो जाने के बाद नहीं दिखे, तो एक यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं वेरिएबल इज लॉग्ड इन, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चले कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है, तो पास कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने मेन डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर को वहाँ पर रैप कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं मेन डॉट जेएसएक्स में, और स्ट्रिक्ट मोड के बाद यहाँ पर हम लोग ऐप के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे ऑथ प्रोवाइडर, जो हम लोग फाइल बनाए हुए हैं। ऑथ प्रोवाइडर यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जितना भी कंपोनेंट है वहाँ पर ये रैप हो गया,
ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर था ये। प्रोवाइडर को ओपन करते हैं, सारा सही है, एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, इसको भी हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इससे बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग इसको यूज कर सके। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पर नाम दे देते हैं यूज ऑथ, ठीक है। और एक एरो फंक्शन बनाकर यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, और यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज करेंगे। बाकी लोग आपको ट्यूटोरियल में देखते होंगे तो अलग अलग फाइल में भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन इजी पड़े, एक जगह मेंटेन हो, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इस वजह से हम लोग एक जगह यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन सबों को यूज़ करने के लिए हम लोग को डी स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कमेंट यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्ट ये, और इक्वल टू में हम लोग यूज ऑथ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को जहाँ जहाँ यूज़ करना है यहाँ पर डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथ में आते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को इतना सारा तो यूज़ करना नहीं है, ईमेल वगैरह सिर्फ लॉगिन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और इस लॉगिन का चाहे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर रहे थे लोकल स्टोरेज में, तो इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसके पहले ही सब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, ये हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग लॉगिन में जो भी नेसेसरी डेटा हम लोग को स्टोर कराना है लोकल स्टोरेज में, उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेटा डॉट टोकन है, यहाँ पर इस मेथड में हम लोग देख सकते हैं डेटा डॉट टोकन को स्टोर करा रहे हैं सबसे पहले टोकन को। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा डॉट टोकन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ईमेल भी स्टोर करा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा डॉट ईमेल। और एक जब हम रजिस्टर में कर रहे हैं तो उसमें यूजर के अंदर डेटा आ रहा है, यहाँ पर और लगा के चेक कर लेंगे डेटा डॉट यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम करना चाहिए। चलते हैं फ्रंट एंड में, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आ गए अपने फ्रंट एंड में, और एक बार रजिस्टर करके देखते हैं। तो रजिस्टर में इस ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है। और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोकन और ईमेल दोनों सही से आ गया। अब रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर कर लिया, लॉगिन करके देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं, और सेम ईमेल आईडी से या सेम पासवर्ड से हम लोग लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही लॉगिन हो जाए तो ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाए और ये दोनों यहाँ से हट जाए। इसको हम लोग करते हैं अभी। तो यहाँ से इसको उठा लेते हैं, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना साइड बार को ओपन कर लेते हैं, और साइड बार के ऊपर में इसको पेस्ट कर लेते हैं, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है। अभी तो हम लोग अब क्या करना है, इस लॉगिन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा लॉगिन के लिए कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक टैग दे देंगे, यहाँ पर एक फ्रेगमेंटेशन दे देंगे, जो कि हमारे ये पेरेंट बन जाएगा, क्योंकि चाइल्ड में हम लोग वो सारा चीज़ नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर लॉगिन नहीं है तो ये वाला कंपोनेंट उसको दिखाया जाए, ठीक है। और अगर लॉगिन हो चुका है तो उस यहाँ पर एक और हम लोग बटन ऐड कर देंगे, जो कि काम करेगा लॉग आउट के लिए। यहाँ पर एक डिव ऐड, और यहाँ पर इसको पैराग्राफ में यहाँ पर ईमेल भी दिखा देंगे कि तुम किस ईमेल से लॉगिन हो। और यहाँ पर एक लॉग आउट का हम लोग बना देंगे, और जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक हो, ऑन क्लिक, तो यहाँ पर जो लॉग आउट वाला मेथड था उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा लॉगिन लॉग आउट सही से काम करेगा। इसको थोड़ा सा हम और डिजाइन कर लेते हैं, फिर आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईमेल को थोड़ा सा डिजाइन कर लिया और एक मैसेज डाल दिया,
और लॉगआउट बटन को भी डिजाइन कर लिया है। चलते हैं फ्रंट एंड में और इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा दिखता है और लॉगिन लॉगआउट हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगआउट लॉगिन हट गया, लॉगआउट दिख रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हट गया लोकल स्टोरेज से और यहाँ पर लॉगिन का बटन आ गया। फिर से एक बार हम लॉगिन डालें अपना वाला पुराना वाला और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक, लॉगिन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट, और ये हमारा सही से लॉगिन लॉगआउट काम कर रहा है। और अब इसको चाहे ईमेल या मैसेज कहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया लॉगिन लॉगआउट का। अब हम लोग को ये करना है, तो ये हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही इस यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इसका एक साइड में टेम्पलेट का डिजाइन खुल जाएगा इस तरह से, और इस साइड में इसका फील्ड खुल जाएगा। यूजर एंट्री करेगा तो यहाँ पर साफ साफ बगल में दिखेगा। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, तो जो जब यहाँ पर क्लिक होगा तो इसका टेम्पलेट आईडी जो हम लोगों ने बनाया हुआ है जो बैकएंड से मिल रहा है उसको लोकल स्टोरेज में हम लोग स्टोर कर लेंगे, या यहाँ पर टेम्पलेट्स के बारे में बाद उस टेम्पलेट आईडी को भेजेंगे। और उसके साथ ही सेम टू सेम इस तरह का हम लोगों को टेम्पलेट डिजाइन करके रखना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड में। तो जैसे ही यूजर इसको चूज किया एक यहाँ पर फॉर्म फील्ड खुल जाएगा और इस टेम्पलेट का फॉर्मेट यहाँ पर खुल जाएगा। ये चीज़ को हम लोग को अचीव करना है। तो हमको लग रहा है कि ये वाला आइडिया सही रहेगा, या लोकल स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं अभी। तो ये हमारा टेम्पलेट्स है। तो इसके ऑन क्लिक इवेंट पर, जैसे कि यहाँ पर इमेज है, इसके ऑन क्लिक इवेंट पर इस टेम्पलेट आईडी को हमको पास करना है। यहाँ पर एक हम पेज बना लेंगे रिज्यूमे व्यूअर के नाम से .jsx। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिज्यूम को हम लोग को व्यू करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें टेम्पलेट को हम लोग ऐड करेंगे और साथ साथ ही जो यूजर का डेटा भी इसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और टेम्पलेट व्यूअर को यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हम आईडी टेम्पलेट आईडी यहाँ से पास होगा हमारा। ठीक है, टेम्पलेट आईडी को पास करेंगे। अब चलते हैं टेम्पलेट्स में और यहाँ पर हम लोग नेविगेट का यूज़ कर लेते हैं। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे यहाँ पर इमेज div। ठीक है, हैंडल क्लिक यहाँ पर हम लोग बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर हैंडल क्लिक का एक मेथड बना लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और यहाँ से हम लोग को आईडी आ रहा है, तो अब यहाँ पर नेविगेट कर देंगे। तो नेविगेट कहाँ हम लोग को करना है, टेम्पलेट्स और आईडी को यहाँ पर हम लोग नेविगेट कर देंगे। ठीक है, तो और रिज्यूमे व्यूअर में उस आईडी को हम लोग गेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज परम्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अब आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग यूजर डेटा को और टेम्पलेट्स को मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को टेम्पलेट्स और यूजर डेटा हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर src में एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट्स का। ठीक है, और यहाँ पर हमको दो तीन टेम्पलेट हम लोग बना लेंगे, जैसे कि हम लोग फ्रंट एंड में देख रहा था। तो एक बना लेते हैं हम अटलांटिक टेम्पलेट .jsx, और इसको सेम टू सेम जो हमारा टेम्पलेट दिख रहा था इमेज में उस से मिलता जुलता 100% डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक डिजाइन बनाकर आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने दो टेम्पलेट्स बनाए हुआ है। टेम्पलेट्स मतलब जस्ट सिंपल CSS, और यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा वहाँ से हम लोग पास करेंगे, यहाँ पर दिखेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा ही है CSS। अब चलते हैं हम लोग इसको रिज्यूमे व्यूअर में हम लोग टेम्पलेट बन गया। अब जो यूजर इनपुट करेगा डेटा उसको भी हम लोग फॉर्म बना लेते हैं। तो उसका फॉर्म थोड़ा लंबा होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसको बहुत जल्दी एंड करेंगे हम, और इसका फॉर्म बनाकर आपको लोगों को दिखाते हैं।
तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेजेस में एक हम बना लेते हैं कंपोनेंट यूजर डेटा फील्ड्स नाम से, और यहाँ पर हम फॉर्म को डिजाइन कर लेंगे। फॉर्म में बेसिक क्या क्या डिटेल्स रखेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि अभी नेम, ईमेल, फ़ोन, समरी हो गया, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सभी रखेंगे। और एजुकेशन और एक्सपीरियंस को हम लोग एरे रख लेंगे। तो इसका कोड लिखकर आप लोग को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूजर डेटा फील्ड को बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट डेटा रख रहे हैं कि अगर डेटाबेस को यूज़ करेंगे हम लोग, अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डेटा हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट है जहाँ पर डेटा रख रहा है, हैंडल चेंज में डेटा को हम लोग अपडेट कर रहे हैं वगैरह सारा कुछ है। और यहाँ पर अलर्ट लगाए हैं हैंडल से पर, और सिंपल से ये डिज़ाइन है कि बेसिक से फ़ोन, समरी, ये सारा कुछ हम लोग रखे हैं। अब इसको हम लोग यूजर डेटा फील्ड को यहाँ पर रिज्यूमे व्यूअर में ऐड करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, और इसके बाद इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे टेम्पलेट के साथ में। इसको इंपोर्ट कर लिए, और आईडी यहाँ पर दिखा लेते हैं रिज्यूमे व्यूअर में कि आईडी हमारा क्या जा रहा है। चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और एक बार इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा रिज्यूमे का टेम्पलेट है अटलांटिक और एग्जीक्यूटिव। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, और ये हमारा सिंपल सा फॉर्म आ रहा है। और अगर एग्जीक्यूटिव पर कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर फॉर्म भी आ रहा है। यहाँ पर इसको सेव करते हैं तो अलर्ट में आ रहा है। अब हम लोग को ये करना है, कोई भी यहाँ पर चीज़ें टाइप करें तो एक रिज्यूमे यहाँ पर दिखे और उसमें लाइव टाइप हो, तो उस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर मेथड बनाना पड़ेगा जस्ट रिटर्न के ऊपर, और हम लोग को स्विच केस बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स है। अभी 2 है, कल 10 होगा, कल 50 होगा। तो इस तरह से हम लोग को उसको एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं रेंडर टेम्पलेट नाम से। तो हम लोग टेम्पलेट को रेंडर कराएंगे, ठीक है। कैसे कराएंगे देखते देखते रहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक स्विच का यूज़ करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है उसको ज़्यादा हम वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर टेम्पलेट आईडी को पास करेंगे, और यहाँ पर केस डालेंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक आईडी था ऑथेंटिक और एक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कोलोन करके इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये कोलोन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कराएंगे इस टेम्पलेट को, टिक टेम्पलेट, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसी तरह से हमारा सेकंड क्या था, एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव आता है यहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव वाले टेम्पलेट को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं। अब यहाँ पर इसको, ये मेथड हो गया। अब इस मेथड को हम लोग को प्रिंट कराना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को CSS लिखना पड़ेगा कि एक साइड में फॉर्म फील्ड दिखे और एक साइड में ये दिखे। तो यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं, CSS हम लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा CSS लिख दिए। अब चलते हैं अपने फ्रंट एंड में और इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। और अब आते हैं एटलांटिक पर, तो इसमें भी देख ठीक ठाक थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। अब हम लोग क्या करता है, जब ये जैसे यहाँ पर क्लिक हो तो यहाँ पर डेटा दिखना चाहिए। इस चीज़ को चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पर सेव को इसके बाद में करेंगे। अब हम लोग को लाइव डेटा को ऊपर भेजना है, पेरेंट में भेजना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। यूज इफेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, और ये ब्लैंक एरे को पास कर। अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं कि जैसे ही ऑन चेंज हमारा कॉल होगा तो यहाँ पर ऑन चेंज से डेटा हम लोग बाहर भेज देंगे, पेरेंट में भेज देंगे। तो यहाँ पर ऑन चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर ऑन चेंज में फॉर्म डेटा को भेज देंगे, ठीक है।
तो ये डेटा यहाँ पर जाएगा। अब डेटा को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर यूजर फॉर्म डेटा में। अब यहाँ पर ऑन चेंज को कॉल करेंगे और यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं, स्टेट, और इसका नाम दे देते हैं रिज्यूमे डेटा। में कोई एरर वगैरह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पर ऑन चेंज में आएगा उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। उस डेटा को कहाँ पर, एरो फंक्शन बनाकर यहाँ पर हम लोग सेंड कर लेंगे। तो डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिज्यूमे डेटा में। और अब इस डेटा को यहाँ पर हम लोग भेज देंगे टेम्पलेट में। तो टेम्पलेट में यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यूज़र में हम लोग इस डेटा को भेज देंगे रिज्यूमे। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं कि सपोज कुछ नहीं है तो एरर नहीं दे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं जो भी है। अब इसको चलिए टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं हमारा। चलते हैं यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप करके देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम, ईमेल सही से ऐड हो रहा है, और भी यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं। इसको कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सा हमारा रिज्यूमे बिल्डर बन गया। अब यहाँ पर हम लोग बटन लगा सकते हैं, इसको डेटाबेस में सेव करा सकते हैं या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और माई रिज्यूमे पर जाने के बाद उस रिज्यूमे बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, पूरा फिनिशिंग के साथ आपको वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और कमेंट अच्छा खासा आ गया, लाइक अच्छा खासा आ गया, कोई टारगेट वैसा नहीं है, तो इसका पूरा फिनिशिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को हम पार्ट 2 बनाएंगे। तो अभी तक के लिए ये भी था वीडियो, बहुत लंबा हो गया ये। आई होप आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।